वेस्ट बंगाल के अंदर एमबीबीएस की गवर्नमेंट सीट लेने के लिए बच्चों को कितने नंबर चाहिए होंगे? जो 720 नंबर का हमारा पेपर हो रहा है। वेस्ट बंगाल के 3 टाइप के कॉलेज हैं। देखिए, एक आपका यहाँ पे एम्स है और इसके अलावा आपके 27 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं जिसको हम जीएमसी बोलते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए 12 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। तो ये वेस्ट बंगाल के अंदर आपके 12 प्राइवेट हो गए, 27 जीएमसी हैं, एक आपका एम्स है। हम बात कर रहे हैं जो 27 आपके जीएमसी हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, इनकी जो 85% सीट है हम इसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि जो स्टेट कोटे की सीटें होती है, जो स्टेट काउंसलिंग होती है, हर स्टेट की अपना एक काउंसलिंग बोर्ड है जो अपनी काउंसलिंग करवाता है अपने स्टेट के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की 100% सीट के लिए। यहाँ पे जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं इनकी 100% सीट भरी जाती है स्टेट कोटे से, मतलब स्टेट काउंसलिंग बोर्ड से। 85% सीटें होती हैं उस स्टेट के बच्चों के लिए जिसके पास डोमिसाइल होता है, वो बच्चे एप्लीकेबल होते हैं वहां पे। तो 85% सीटें भरी जाती हैं आपकी स्टेट काउंसलिंग से। हम लोग इससे पहले उत्तराखंड की बात की है, इससे पहले कर्नाटक की बात की है, इसके अलावा हम लोग उत्तर प्रदेश की बात की है। तो लगातार हम लोग जितने भी स्टेट हैं, सभी स्टेट के अपने काउंसलिंग बोर्ड हैं, उन काउंसलिंग बोर्ड में पार्टिसिपेट करके अपने स्टेट में जीएमसी मतलब कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लेने के लिए कितना परसेंट, कितने नंबर हमें 720 में चाहिए होंगे और कितना हमको रैंक चाहिए होगा। चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि आने वाली वीडियो लगातार आपको मिलता रहे और नीट काउंसलिंग में आपको हेल्प मिलती है। तो बात करते हैं वेस्ट बंगाल के अंदर जो आपके 27 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं उसमें एमबीबीएस की गवर्नमेंट सीट लेने के लिए कैटेगरी वाइज हम लोग बात करेंगे। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी का क्या कट ऑफ की जरूरत पड़ेगी, कितने नंबर चाहिए होंगे। सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से कॉलेज है। देखिए, ये हमारा देखिए यहाँ पे एक एम्स है जो कि एम्स कल्याणी में है। इसके अलावा जो हमारे गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पे, गवर्नमेंट कॉलेज में सबसे पुराना जो गवर्नमेंट कॉलेज हमारा है वो कौन सा है? ये है हमारा बनकुरा, एक जगह है यहाँ पे बना हुआ कॉलेज है और ये हमारा 1956 का कॉलेज स्टेबलाइज हुआ था। 1996 का स्टेबलाइज कैंपस है, 200 सीट है यहाँ पे। और इसके अलावा जो सेकंड कॉलेज हमारा है वो 2022 में खुला है। इसके वर्धमान मेडिकल कॉलेज हमारा जो है 1969 का है, 200 सीट यहाँ पे। इसके अलावा कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज हमारा जो है 1948 का है। और यहाँ तो ये बच्चों हमारे 27 जीएमसी हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। यहाँ पे देखिए इनका एस्टेब्लिशमेंट ईयर दिया हुआ है, ये नंबर ऑफ सीट यहाँ पे दी हुई है। टोटल जो हमारे कॉलेज है यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट की 28 है, एक आपका एम्स है जिसमें 125 सीट है और 3925 सीट है 27 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर वेस्ट बंगाल के अंदर। और यहाँ पे टोटल कॉलेज हमारे कितने 28 हैं और टोटल जो एमबीबीएस सीट है गवर्नमेंट की वो कितनी है 4050 सीट है, इंक्लूडिंग एक एम्स। इसके अलावा आपके 12 प्राइवेट है, किसी दूसरे वीडियो में प्राइवेट की बात करेंगे। फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं अभी यहाँ पे जो हमारे जीएमसी हैं। जीएमसी में जाने के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए जो 85% कोटा होता है, जो आपकी स्टेट काउंसलिंग होती है, उसमें कितने नंबर चाहिए होंगे। 2023, 2024 और 2025 में क्या कट ऑफ रहा है, कितनी रैंक पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिले हैं होम स्टेट वाले बच्चोों को। देखिए यहाँ पे 2023 में 588 स्कोर रहा है आउट ऑफ 720 जनरल कैटेगरी का, 36,080 पे मिला हुआ है आपका 2023 में। 2024 में 635 लास्ट एडमिशन की मैं बात कर रहा हूँ। ये आपका जो यहाँ पे स्कोर लिखा हुआ है, जो रैंक लिखा हुआ है, लास्ट एडमिशन है। इसके बाद यहाँ पे एमबीबीएस की गवर्नमेंट सीट नहीं मिली थी। उसके बाद 40,650 पे बंद हुआ 2024 में। स्कोर अगर 2025 का देखें तो 505 पे क्लोज हुआ जनरल के लिए और रैंक कितना 46,820। इसके बाद ओबीसी का देखते थे कि ओबीसी में यहाँ पे दो कैटेगरी ए है और कैटेगरी बी है। तो कैटेगरी बी और ए जो अलग अलग है, दोनों के सर्टिफिकेट भी अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे देखिए 587 2023 36,629 पे क्लोज हुआ है लास्ट एडमिशन एमबीबीएस की गवर्नमेंट सीट का। और यहाँ पे देखिए 2024 में 631 2024 का और 2024 में रैंक की बात करें 44,333 पे क्लोज हुआ है लास्ट एडमिशन एमबीबीएस कैटेगरी ए ओबीसी। और यहाँ पे देखिए 2025 में कैटेगरी ए की अगर हम लोग बात करें 501 पे क्लोज हुआ है एमबीबीएस का लास्ट क्लोजिंग रैंक और यहाँ स्कोर। और यहाँ पे देखिए 51,164 आपका क्लोजिंग रैंक रहा है। कैटेगरी वी की अगर बात करें तो 581 2023 रैंक अगर देखें 40,881। 2024 में 625 ओबीसी कैटेगरी बी के लिए और 2025 में 501 पे क्लोज हुआ है और रैंक रहा है कितना 50,371 पे लास्ट एडमिशन मिला है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपका वेस्ट बंगाल के अंदर कैटेगरी बी वाले बच्चे के लिए। ईडब्ल्यूएस का देखते हैं, देखिए यहाँ पे 540 2023 और 69,000 क्लोजिंग रैंक रहा है 2023 में, 598 मिला है 2024 में और 79,000 पे क्लोज हुआ है 2024 में। अगर 25 का देखें तो 452 में मिला हुआ है ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट को लास्ट गवर्नमेंट की सीट और 1,18,000 तक यहाँ पे मिल गया है। इसके बाद देखते हैं हम लोग एससी का 479 2023 1,30,000 पे मिला हुआ है 2023 में। और इसके बाद आप लोग देखते हैं आपका और क्लोजिंग रैंक देखें तो 1,58,000 और 2025 में 419 क्लोजिंग रैंक एससी कैंडिडेट एमबीबीएस की गवर्नमेंट सीट वेस्ट बंगाल के अंदर और 1,75,000 पे बंद हुआ है। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे जो प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज के अंदर कुछ आपकी गवर्नमेंट सीट रहती है। देखिए कुछ आपके ऐसे स्टेट है बच्चों, जैसे आपका गुजरात है, गुजरात में जी मर्स करके आपके कुछ कॉलेज की कैटेगरी है। ऐसी राजमर्स करके राजस्थान के अंदर कुछ कॉलेज है जिसमें कम से कम 8-10 ऐसे कॉलेज है जहां पे कुछ पेमेंट सीट, कुछ मैनेजमेंट कोटे की सीट रहती है या फिर उसको आप सेमी गवर्नमेंट सीट बोल सकते हो। प्राइवेट कॉलेज के अंदर सेमी गवर्नमेंट सीट वेस्ट बंगाल के अंदर, राजस्थान के अंदर, कुछ महाराष्ट्र के अंदर भी है, कुछ मध्य प्रदेश के अंदर है और कुछ आपका जो है गुजरात के अंदर है। तो ये आपके कुछ स्टेट हैं जहां पे प्राइवेट कॉलेज के अंदर कुछ ऐसी सीटें रिजर्व कर रखी हैं जहां पे उन्हीं स्टेट के बच्चों के लिए रिजर्वेशन रहता है और उसकी फीस थोड़ी कम रहती है। मान लीजिए कोई प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन अगर बाहर का बच्चा लेता है वेस्ट बंगाल के अंदर, यहाँ पे 12 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं तो उनका फीस लगेगा 8-10 लाख 12 लाख, इस तरीके से जो भी उनका बजट रहता है, स्टेट वाइज सबका अलग अलग रहता है। लेकिन अगर वेस्ट बंगाल का बच्चा वेस्ट बंगाल के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर अगर सेमी गवर्नमेंट सीट पे जाता है, मतलब इनकी जो सेल्फ फाइनेंस सीट होती है उस पर अगर जाता है
तो उसका स्कोर कम स्कोर पे उसका एडमिशन हो जाएगा और फीस भी बहुत कम लगता है। तो ये कुछ स्टेट के अंदर सुविधा बच्चों को दे रखी है, लेकिन अपने स्टेट के बच्चों को वहां फायदा मिलता है। तो यहाँ देखते हैं हम लोग जो हमारे सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, मतलब जो प्राइवेट कॉलेज के अंदर जो सेमी गवर्नमेंट हमारी सीट है, यहाँ पे देखिए जनरल का 612 2024 और 2025 में 663। अगर हम लोग रैंक की बात करें तो रैंक देखिए यहाँ पे 1,01,000 पे बंद हुआ है 2025 में और 2024 में बंद हुआ है 64,000 पे। ओबीसी कैटेगरी ए की बात करते हैं 605, ये मैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा हूँ जो हमें सेमी गवर्नमेंट सीट है। 71,000 पे क्लोज हुआ 2024 में और 456 में बंद हुआ 2025 में। रैंक की बात करें तो 1,17,000 2025 और 71,000 2024। उसके बाद देखते हैं कैटेगरी बी ओबीसी का, यहाँ देखिए 586 पे क्लोज हुआ है 2024 में और 93,000 पे आपका रैंक रहा था क्लोजिंग रैंक। लास्ट एडमिशन एमबीबीएस सेमी गवर्नमेंट सीट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वेस्ट बंगाल के अंदर। उसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पे 2025 का 438 स्कोर रहा है और 1,41,000 पे क्लोज हुआ है आपका 2025 में कैटेगरी बी के लिए। ईडब्ल्यूएस का देखते हैं 486 2024, 393 रहा है आपका 2025 में, 2,24,000 पे आपका क्लोजिंग रैंक रहा है लास्ट एडमिशन। उसके बाद एससी का देखते हैं 479 2024 और 352 देखिए आपका रहा है 2025 में, 3,11,000 पे लास्ट एडमिशन मिला है वेस्ट बंगाल के अंदर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर जो आपकी सेमी गवर्नमेंट सीट होती है वहां पे आपका लास्ट एडमिशन हुआ है ये 2025 और 24 का रहा। तो ये बच्चों आपका वेस्ट बंगाल का कट ऑफ रहा है सेमी गवर्नमेंट सीट का। इसके अलावा जो आपके गवर्नमेंट कॉलेज है उनका आपका कट ऑफ है ये। नीट काउंसलिंग रिगार्डिंग कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी अगर है तो नंबर देखिए यहाँ पे दिए गए हैं। जो भी आपका स्कोर आया हुआ है नीट या नीट के अलावा जो भी आपने, कई सारे बच्चों ने आइजर के एग्जाम दिए हैं, नेक्स्ट का एग्जाम दिया हुआ है, इसके अलावा पैरामेडिकल नर्सिंग के बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, एम्स अपना एग्जाम करवाता है, कोई भी आपने एग्जाम दिया हुआ है या नीट का जो भी आपका स्कोर आया हुआ है वो अगर आप हमसे डिस्कस करते हैं तो आपको हम पूरा एक रोड मैप बना के देंगे कि आपकी रैंक के अकॉर्डिंग कौन कौन से कॉलेज ऑल इंडिया काउंसलिंग से, स्टेट काउंसलिंग से या फिर जो प्राइवेट काउंसलिंग में हम दूसरे स्टेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो स्टेट ओपन है। कई सारे बच्चों का बजट ठीक ठाक रहता है तो वो दूसरे स्टेट में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए काउंसलिंग करते हैं जो स्टेट ओपन रहते हैं। तो सारा जो काउंसलिंग का पूरा डिटेल है और जो कॉलेज की लिस्ट है वो हम आप बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। पूरा एक लिस्ट बना के देंगे कि आपकी रैंक के अकॉर्डिंग किस तरीके से आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग एमसीसी जो होती है या स्टेट काउंसलिंग में किस तरीके से आपको कॉलेज भरने हैं, या फिर अगर नियर बाय प्लेसेस है तो लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, रुड़की में हमारे सेंटर है, यहाँ पे आके कंसल्ट कर सकते हैं। तो नीट काउंसलिंग बच्चों आपकी बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगी, एमसीसी काउंसलिंग, इसके अलावा आपका आयुष काउंसलिंग होती है ऑल इंडिया लेवल पे AA CCC, इसके अलावा स्टेट काउंसलिंग आयुष की अलग अलग होती है और स्टेट काउंसलिंग आपकी मेडिकल बोर्ड सबके अलग अलग बने हुए हैं जो कि अपने स्टेट की 85% सीट गवर्नमेंट और 100% सीट प्राइवेट के लिए कंडक्ट होती है। काउंसलिंग रिगार्डिंग जो भी अपडेट मैं लगता है आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कहीं ना कहीं आपके काम आती होगी जानकारी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।